यूपीएससी। आप सिविल सर्विस की यूपीएससी। आप सिविल सर्विस आप यूपीएससी। आप यूपीएससी इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस। बाकी तो नौकरियां हैं। आईएएस तो आईएएस, कोई मुकाबला नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी और स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मंथन स्टोरीज पर। दोस्तों, हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है और चारों तरफ इसकी धूम मची हुई है। एक मिनट, क्या वाकई में ऐसा है? ये खुशी आप बस चंद लोगों की ही देख रहे हो, और उनका क्या जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डार्क साइड ऑफ यूपीएससी के बारे में, जानेंगे इसका पूरा सच। बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, जहां आजकल ज्यादातर यूथ सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता हुआ सुबह के 2-3 बजे सोता है, वहीं यूपीएससी एस्पायरेंट्स अपनी दिन की शुरुआत सुबह 2 से 3 बजे के बीच से करता है, और वो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें सिर्फ यूपीएससी क्लियर करना ही है। यारी दोस्ती, रिश्तेदारी, वो लोग सब कुछ भुला कर बैठे हैं। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब अब ट्रेंड बन गया है, जिनके आउटकम्स को जाने बिना हम इस यूपीएससी रूपी समुद्र में कूद जाते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए, लगभग 10 लाख लोगों में से सिर्फ 9,99,000 लोगों को निगल जाता है, यानी कि हर साल मात्र 1,000 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे, उनमें से बस 1,000 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। जी हाँ, इस खेल में 0.001% ही सक्सेस है। यूं ही थोड़ी यूपीएससी को वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम गिना जाता है। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप चक्रव्यूह में रह जाओगे। अब प्रॉब्लम सक्सेस रेट की नहीं है, बात यह है कि किसी भी एस्पायरेंट को अपना विजन क्लियर ही नहीं है कि उन्हें यूपीएससी करना क्यों है। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं, अगर किसी फॉर्म को 10 लाख बच्चे भर रहे हैं, तो क्या 10 लाख बच्चे पूरी मेहनत के साथ यूपीएससी का ही पेपर देना चाहते हैं? उनमें से बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उन्हें यूपीएससी करना क्यों है। जी हाँ, वो केवल इसलिए यूपीएससी कर रहे हैं कि शर्मा जी का लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, इसलिए हमें भी तैयारी करनी है। ये कुछ वैसा ही है जैसे चलती भीड़ में से किसी एक इंसान को रोक कर पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला कि जहां आगे वाले जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट्स भी बहती गंगा में हाथ धोते हैं। आज बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों, असल में यूपीएससी, सीएससी, आईआईटी, जेई और नीट जैसे एग्जाम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए बने हैं, क्योंकि आप समझ के चलिए, अपर क्लास वालों के पास तो वैसे ही पैसा बहुत है। अगर पैसा है तो पावर भी है। अगर यहाँ भी ऐसे जैग जुगाड़ चल रहे होते तो अपर क्लास वाले लोग ही हमेशा टॉप कर रहे होते। कम से कम यूपीएससी प्लेटफॉर्म के जरिए मीडियम क्लास और लोअर क्लास वालों को ऊपर उठने का मौका तो मिलता है। चलो, एक चीज तो अच्छी है कि यूपीएससी एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ऐसे एग्जाम्स कभी लीक नहीं होते। अगर लीक हो भी गए तो बंदा ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस ही इनकी ऐसी है। हालांकि एक फेक न्यूज चली थी कि 1991 में यूपीएससी का एग्जाम लीक हुआ था, पर जब यूपीएससी ने इसका इंस्पेक्शन किया तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। अब बात करेंगे स्टेजेस इन यूपीएससी। अब बात करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के अंदर क्या चल रहा होता है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वाला बंदा सिलेक्शन ना होने के दर्द को सह जाता है, बट अब उनका क्या करें, जिनके माता पिता ने कर्ज लेकर उन्हें महंगे महंगे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के लिए बाहर भेजा है। अब कहीं ना कहीं ये डर तो बना ही रहता है कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, माता पिता से कैसे नजरें मिलाऊंगा। आज हर 10 में से 7 यूपी एस्पायरेंट्स की यही कहानी है। आपने अक्सर यही अखबारों में भी और टीवियों पर देखा होगा, एक रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने यूपीएससी सिविल एग्जाम क्रैक किया है, या फिर एक लड़का जो कि स्टेशन पर बैठकर कुली का काम करता था, उसने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया। इनके साथ साथ दोस्तों और भी बहुत से ऐसे किस्से हैं। ये सब सुनने में तो काफी मोटिवेशनल लगता है, बट असल जिंदगी में इन जैसे एस्पायरेंट्स की लाइफ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जीना मौत से भी बदतर होता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र ने तो 3 दिन तक खाना ही नहीं खाया, क्योंकि वो तैयारी में ही इतना मग्न था। आप खुद सोच कर देखिए कि आप एक टाइम का भी खाना स्किप नहीं कर सकते हो,
सोचो 3 दिन का कैसे स्किप करोगे यार। एटलीस्ट मिडिल क्लास वाले बंदे के पास फैसिलिटीज तो होती हैं, बट वहीं हम दूसरी ओर देखें तो कुछ माता पिता ने खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी जमीन भी बेच दी ताकि उनका बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर सके। जमीन नहीं है, क्या करेंगे जब बेटा को नौकरी ही नहीं रहेगा, कमाएंगे तो जमीन लेके क्या करेंगे। अब मेरे पास जमीन नहीं है तो हम क्या करेंगे, बेटे के पास नौकरी नहीं है तो हम क्या करेंगे। यूपीएससी कोई हलवा नहीं है जो कि आपको दिखाया जाता है। यहाँ यूपीएससी की तैयारी करते समय बंदों की उम्र निकल जाती है और बंदे के अंदर से यूपीएससी नहीं निकल पाता, क्योंकि हर अटेम्प्ट देने के बाद आपको यही लगता है कि एक मौका और मिल जाए तो मैं यही गलती दोबारा नहीं करूंगा और अब की बार जरूर सिलेक्ट हो जाऊंगा। जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो बस एक पहलू है यूपीएससी का, जिसको देखने में मजा बड़ा आता है। बहुत मोटिवेशन आती है ऐसे वीडियोस को देखकर, लगता है कि अगले आईपीएस आप ही बनोगे। अब जहां स्लो मोशन में आप गाड़ी से उतर रहे हैं और आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, कैमरामैन आपकी वीडियो बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मोटिवेट तो आप होंगे ही, और उस वीडियो पर आपको दिख जाते हैं 10 से 20-50 हजार लाइक्स। अब ये बात हुई उनकी जो गिने चुने लोग आईएएस आईपीएस बन गए। अब उनका क्या, जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, जिनकी तादाद लाखों में है। अभी ट्विटर पर एक यूपीएससी एस्पायरेंट ने पोस्ट डाली कि उसने 12 अटेम्प्ट्स दिए और उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई साहब, अगर आप 12 साल तपस्या करोगे ना तो भगवान भी नीचे उतर आएंगे। ये कौन सा एग्जाम हो गया जो क्लियर ही नहीं होके दे रहा है। ये सच्चाई आपको बताई नहीं जाती है, अभी तक आप सिर्फ एक पहलू से ही वाकिफ हो। अब दोस्तों, जहां तक कोचिंग का सवाल है तो इस एग्जाम में कोचिंग से ज्यादा मैटर करती है सेल्फ स्टडी। अब बहुत से लोगों का तो ये भी मानना होता है कि कोचिंग की एज सच कोई जरूरत ही नहीं है, बस लोगों ने ये भूत बना रखा है कि दिल्ली जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे ये एग्जाम क्लियर किया है, जैसे हिमांशु गुप्ता, लघिमा तिवारी, अरुण राज और बहुत से बच्चे हैं ऐसे। अगर अब बात शुरू हो ही गई है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तो इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ शेयर कर ही देते हैं। कोचिंग की बात करें तो यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई रात में तो आईएएस बन नहीं जाता है। मैक्सिमम कैंडिडेट जो भी सिलेक्ट होते हैं उसका एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटी से, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स ड्यू के टॉप कॉलेजेस से। बस आम जनता इनके चक्कर में आ जाती है कि उसने कर लिया है तो हम भी कर लेंगे, और इसका फायदा उठा देते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि ये बच्चों को चना के पेड़ पर चढ़ा देते हैं। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले एडवर्टीजमेंट से पैसा बनाते हैं और एडवर्टीजमेंट के नाम पर ये छापते हैं टॉपर्स की फोटोज, और इन्हीं एडवर्टीजमेंट्स के जाल में आम लोग फंस जाते हैं और इस भेड़चाल का शिकार हो जाते हैं। अब इसे एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि एक वाई इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने आईएएस एग्जाम टॉप कर दिया, तो अब एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने वाई इंस्टीट्यूट को या उसके स्टूडेंट को पैसे देकर उसकी रैंक खरीद ली और दावा कर दिया कि इस साल जिस कैंडिडेट ने टॉप किया है वो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से था, जबकि सिलेक्ट हुए कैंडिडेट का एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना ही नहीं है। और अब बस इन्हीं एडवर्टीजमेंट के चक्कर में आकर कोचिंग इंस्टीट्यूटों में बच्चों की भर्ती हो रही है। जैसे 12th फेल मूवी में काफी हद तक चीजों को साफ साफ दिखाया गया है। एक बात आपको बड़ी हैरान कर देने वाली बताता हूँ। ये बात है 2017 की। हद तो जब हुई जब केवल 3 से 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मिलाकर बताया कि हमारे यहाँ से टोटल 999 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, जबकि उस साल में कुल वैकेंसी 990 थी और अभी तो पूरे देश के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की गिनती बाकी थी। ये लोग कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं और हम बस अपनी आंखों पर पट्टी और कानों में रुई दिए रखते हैं। अब फीस की बात करें तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस 1 लाख से लेकर 1,75,000 तक होती है। यहाँ तक कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी आपसे 50-50 हजार रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। इन सब के चलते आज हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्री लगभग 58,088 करोड़ रुपए की हो गई है। अब जरा इसे सुनिए जिससे आपको पता लगेगा कि आईएएस और आईपीएस की आफ्टर यूपीएससी लाइफ कैसी होती है। अगर यूपीएससी एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होती हैं। प्रिलिमिनरी स्टेज जिसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जनरल स्टडीज का और दूसरा सीसेट का। इसके बाद आती है सेकंड स्टेज जिसमें होती है मेन एग्जामिनेशन और इस स्टेज में होते हैं 9 पेपर।
सबसे पहले होते हैं 2 क्वालिफाइंग पेपर जो कि बेस्ड होते हैं लैंग्वेज पर, उसके बाद एक एसे पेपर और उसके बाद 4 जनरल स्टडीज पेपर, सबसे बाद में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर। थर्ड स्टेज, इस स्टेज में आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है इंटरव्यू के द्वारा। यूपीएससी बोर्ड मेंबर यही देखते हैं कि आप वाकई में जॉब के लायक हो या नहीं, और सबसे आखिरी में निकलती है मेरिट लिस्ट। यूपीएससी एक चक्रव्यूह की तरह है, तो एक बार इसमें जो फंस गया वो फिर इसमें फंसता हुआ चला जाता है। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, लोग 37 साल की उम्र तक तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इस चक्रव्यूह से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है प्लान बी। देखो दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी मत करो, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी आप तैयारी करो तो प्लान बी को माइंड में रखकर तैयारी करो। ये बात सबको पता है कि यहाँ बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। इस भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि तुम अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चूज करो और उसमें एक्सपर्ट बनो। इससे तुम्हें नाम भी मिलेगा और पैसा। मैं भी दोबारा कह रहा हूँ कि आईएएस सबसे टॉप पर नहीं है। वर्ल्ड का हर सक्सेसफुल आदमी आईएएस ऑफिसर नहीं है। वर्ल्ड में सिंगर, डांसर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हैं। दोस्तों, अगर आपको लगा कि वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर स्टूडेंट्स के पास पहुंचे जो कि यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहा है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।